हेलो एवरीवन। देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी बुक से लिया गया क्वेश्चन है। जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसका क्वेश्चन है, जिसको अपन कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 9th जो हाइट एंड चैप्टर वाला चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला, उस चैप्टर से ये लिया गया है। अब इसमें क्या है, अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल, सबसे पहला कि एक जो 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, स्पॉट ऑफ बैलून विथ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक बलून को जाते हुए देख रही है। दैट मीन्स ये पहले अपन एक ग्राउंड लेवल बना देते हैं और इसके ऊपर ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल ए से बी है। और यहां से देखो अपन क्वेश्चन के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, और यहां से एक कोई बैलून है जो ये ग्राउंड लेवल है, ये अपना ग्राउंड लेवल है, और ए से भी ये गर्ल है अपने पास में। तो यहां से एक बैलून को देखती है जिसका एलिवेशन एंगल 60 है। दैट मीन्स उसकी आईज से एंगल है। देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आईज लिखा हुआ है। अगर ग्राउंड से लिखा जाता तो सीधा यहाँ से अपन 60 डिग्री लेते, बट यहाँ से है तो यहाँ से ये 60 डिग्री पे मान लीजिए एक बैलून है। यहाँ पे आपका बैलून हो गया। लेट दिस पॉइंट इज बी। तो यहां से अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। तो यहाँ का एंगल एट प्रेजेंट 60 डिग्री है। जब वो पहली बार इस बैलून को देखती है, यहाँ पे एक बैलून है, इसको स्पॉट कर दीजिए। अब होता क्या है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। अब सेम पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो गया। दैट मीन्स ये बैलून इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ गया है कहीं पे। तो अपन बैलून की पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ये अपन ने ग्राउंड के पैरेलल एक और पोजीशन बना दी, बिकॉज हाइट इज कांस्टेंट। देन इसी पॉइंट से इसका जो एंगल था, लेट दिस पॉइंट इज टी एम एंड एन, और यहां पे लगा देते हैं पी क्यू एंड आर पॉइंट। क्लियर। अब अपने को यहाँ पे ये ओवरऑल हाइट है जो ग्राउंड से 88.2 मीटर, ये पूरी कंप्लीट पी से आर गिवन है। तो अपने पास में आगे कहा जा रहा है कि 30 हो गया। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। दैट मीन्स ये बैलून यहाँ से यहाँ तक, ये पी से टी डिस्टेंस अपन ने एक्स मान दी। ये फाइंड करनी है कि पी से टी कितना है। तो जितना ये एक्स होगा और इसका एंगल है वो कितना हो गया है अपने पास में, इस पॉइंट का 30 डिग्री का एंगल अपने पास हो गया है। तो देखिए यहां से जो कंप्लीट बेस होगा ये होगा बी आर प्लस आर से एन, और यहां से भी अपन ये जो बेस है इसके इक्वल होगा ए से एम पोजीशन होगी। तो यहाँ पे देखते हैं अपन कि अपने पास क्या क्या मेजरमेंट है। सबसे पहले ग्राउंड से हाइट इसकी कितनी है, इसका सॉल्यूशन देके स्टार्ट करते हैं। तो P से R इज इक्वल टू 88.2 मीटर। जब वो फर्स्ट टाइम इसको देखती है बैलून को, तो बैलून की ग्राउंड से हाइट 88.2 मीटर है, बट इसमें जो गर्ल है उसकी हाइट है 1.2 मीटर। तो ये पोजीशन 1.2 मीटर को यहाँ पे इसके इक्वल साइड हो जाएगी। तो P से Q कितना बचेगा, दैट इंप्लाइज P से Q इज इक्वल टू 88.2 माइनस जो 1.2 है इसको लेस कर देते हैं 1.2 मीटर। तो यहाँ पे बचेगी 87 मीटर। ये P से Q आ गई अपने पास। अब अपन इस 60 डिग्री के लिए tan थीटा लगा देते हैं। तो A से Q फाइंड कर लेंगे अपन, और PQ अपने पास में 87 मीटर है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल AQ एंड P, AQ और P ट्रायंगल के अंदर tan थीटा अप्लाई करते हैं। tan ऑफ 60, देखिए tan थीटा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर इज गिवन और बेस फाइंड करते हैं। अपने को करना क्या है कि Q से M फाइंड करना है। PCT तो PT कितना होगा, ये Q से M के इक्वल, इसको मैंने X माना है तो ये भी X हो जाएगा। दैट मीन्स अपन पहले A से Q बेस फाइंड करेंगे, फिर A से M बेस फाइंड करेंगे, और जो A से M बेस आएगा ट्रायंगल AMT का, उसमें से A से जो Q तक का डिस्टेंस है इसको लेस करेंगे तो QM आ गया है, और QM जितना होगा उतना का उतना PT हो जाएगा। वेरी सिंपल, दोनों ट्रायंगल यूज होंगे। तो tan 60 इज इक्वल टू PQ डिवाइड बाय AQ।
and replace that value of 1060 by table √3 and PQ. तो PQ अपन ने फाइंड किया है यहाँ पे 87 मीटर है एंड AQ को अपन एज सेम रखते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AQ इज इक्वल टू 87 डिवाइड बाय √3। यहाँ पे रेशनलाइज नहीं कर रहा हूं मैं, अपन फाइनल आंसर आता है वहां रेशनलाइज वगैरह करना चाहिए जहाँ पे कैंसिलेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे फिलहाल करने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये अपने पास एक मेजरमेंट आ गया कि जो AQ डिस्टेंस है वो 87/√3 है। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि AQ इज इक्वल टू 87/√3। ये अपन ने फर्स्ट ये इस ट्रायंगल का बेस फाइंड कर लिया। अब 30 डिग्री वाले ट्रायंगल के अंदर बेस फाइंड करेंगे। तो अपना ट्रायंगल अपन सिलेक्ट करते हैं इन ट्रायंगल AMT। AMT देखो ये PQ अपने पास में 87 है तो ये भी कितना हो जाएगा, उसकी हाइट कांस्टेंट है तो ये भी 87 का हाइट रह जाएगा। तो इस ट्रायंगल के अंदर tan of 30 इज इक्वल टू 87 डिवाइड बाय A से M। तो A से M को अपन कह सकते हैं AQ प्लस, इसको x माना है तो AQ प्लस x बोल सकते हैं। दैट मीन्स AQ प्लस x, यहाँ से ये और प्लस Q से M है, इसको मैंने x मान लिया है और tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 87 डिवाइड बाय AQ प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई से AQ प्लस x इज इक्वल टू 87√3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एंड बाय 1 एंड 2 ये अपना 1 इक्वेशन था। AQ का वैल्यू अपन यहाँ पे रख देंगे 87/√3। देन इस तरह से अपने को x मिल जाएगा। देखो AQ का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे तो बाय 1 एंड 2 AQ इज 87 डिवाइड बाय √3 एंड प्लस x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 87√3/1 कर देते हैं। अब इसको x को फाइंड करना है तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। देन x इज इक्वल टू 87√3 माइनस 87 डिवाइड बाय √3। यहाँ से 87 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे √3/1 माइनस 1/√3 एंड √3 इज एलसीएम। तो यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे, √3 को मल्टीप्लाई करके 3 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू 87 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 इज 2 और इसके डिनोमिनेटर में √3 है। अब रेशनलाइज कर देते हैं तो √3 से इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराते हैं। देन 87 मल्टीप्लाई 2 √3 डिवाइड बाय 3 और 3 से इसको काट कर देते हैं 29 टाइम्स और 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन x इज इक्वल टू 58 मल्टीप्लाई बाय √3 मीटर। अब देखिए कभी आपके क्वेश्चन में गिवन वैल्यू रहती है कि अगर √3 का वैल्यू सपोज 1.732 या 1.73 रहता है तो √3 का वैल्यू रख के इसको 58 से मल्टीप्लाई करके आप परफेक्ट मीटर सेंटीमीटर में आंसर कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ तक आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ध्यान रहे इसमें लास्ट वाला स्टेप जो था, जब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आएगा तो उसको रेशनलाइज करके अगर कैंसिलेशन हो रहा है तो कैंसिल करके फाइनली आंसर इस तरह से देना चाहिए। और √3 या √2 वगैरह आता है कभी तो उसका वैल्यू गिवन हो तो लिख दो और अगर नहीं नॉट गिवन में है तो भी √3 का वैल्यू आप रख के इसको पूरा परफेक्ट मीटर में आंसर दे सकते हैं। इसी तरह से आपका जो 9th चैप्टर है क्लास 10th का, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उनमें से एग्जाम में आने के पूरे चांस है। चाहे आप राजस्थान बोर्ड से हो या किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई से हो तो आपके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और सीबीएसई के अंदर केस स्टडी में भी पूछा जाता है तो वेरी सिंपल होती है केस स्टडी, उल्टा आपको इजी पड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी चाहिए। और उसके लिए आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।